What if I told you the fastest way to increase your profit is not to find a new strategy, but you need to find a fewer and accurate trades? In this video, I am actually telling you about what is dead zone, what is its trigger line, relation between trigger line and dead zone. Next, we will discuss about momentum shift and use of patient liquidity in डेड जोन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेड जोन होता क्या है, हाउ टू मार्क अ डेड जोन और डेड जोन को मार्क कैसे करते हैं। मार्क डेड जोन और इसकी ट्रिगर लाइन क्या होती है, रिलेशन बिटवीन ट्रिगर लाइन एंड डेड जोन। इसके अलावा मोमेंटम शिफ्ट क्या होता है और सेशन की जो लिक्विडिटी है उसको हम डेड जोन के साथ किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आज की बेसिक जो वीडियो है वो डेड जोन के रिलेटेड है। बाकी सेशन हाइज लोज की वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आपको ऊपर लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट वन डे यस्टरडे के कुछ सेटअप्स थे जो बाय और सेल के मैंने बताए थे टिकटॉक पे। चलें उस पर मूव कर देते हैं। फर्स्ट इसके अलावा स्टार्ट डेड जोन से ही करते हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस जो होगा डेड जोन पे होगा। अब सबसे पहले आप ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ डेड जोन ड्रा कैसे करते हैं। उसके लिए जो 2-3 कंडीशंस है उसका नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास कैंडल है बेरिश, ठीक है, इसको इस तरीके से आप देख कर लें। फॉर एग्जांपल ये एक बेरिश कैंडल है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बेरिश कैंडल है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से आप मार्क कर लेना। ये इसकी वीक है फॉर एग्जांपल यहाँ तक, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कलर रेड कर देता हूँ। ये एक बेरिश हैमर कैंडल है, आप इसको नेक्स्ट एक कैंडल बनती है जिसकी इस तरीके से अभी आप ये एक बनती है हमारे पास बुलिश कैंडल, ठीक है। इसकी वीक इस जगह से। नेक्स्ट हमारे पास एक और कैंडल बनती है जो बुलिश प्रेशर को इसको जारी रखती है, ठीक है। ये इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल इसकी वीक हो ना हो। अब ये फॉर एग्जाम्पल आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब जो फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट यहाँ से सेलिंग में आ रही थी, आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। सेलिंग, इसके बाद ये सेल की और कैंडल, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल मार्केट डाउन साइड मूव कर रही थी। देन ये फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉइंट आया, सेशन हाई लोज आया या कुछ भी हमारे पास एक चीज़ आई, उसके बाद इसने अप साइड मूव स्टार्ट कर दी। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है, डेड जोन के लिए जो
ये वाला एरिया होता है ना इन दोनों वीक्स का, ये हम कंसीडर करते हैं, इसको डेड जोन कहते हैं। ठीक है, ये इन दोनों वीक्स के दरमियान का जो एरिया होता है। अब ये लाजमी नहीं है टॉप पे बने या बॉटम पे बने, ये बिटवीन भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल एक मार्केट मूव कर रही है एंड उसके बिटवीन सेंटर में भी बन सकता है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है ये इस तरीके से, फर्स्ट कैंडल इनगल्फिंग होनी चाहिए, सेकंड कैंडल ने उसको इनगल्फ किया होना चाहिए, एंड थर्ड जो कैंडल है वो इस कैंडल को टच नहीं किया होना चाहिए। यानी इन दोनों कैंडल्स के दरमियान ये इस जगह पे गैप होना मस्ट है, चाहे वो 1-2 पिप्स का हो, 5 पिप्स का हो, गैप होना लाजमी है इन दोनों के दरमियान। ठीक है, मैं लिख के देता हूँ, गैप मस्ट। ठीक है, अब ये हमारे पास एक चीज डेड जोन, ये इसको हम डेड जोन कंसीडर करते हैं, इन दोनों के दरमियान गैप होगा, इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब ट्रिगर लाइन को कैसे मार्क करते हैं, इसकी जो टॉप होगा ये हमारे पास ट्रिगर लाइन होती है। ठीक है, ये होगी ट्रिगर लाइन। आपने मेरी बहुत सी वीडियोस देखी होगी जिसके अंदर मैं डेड जोन और ट्रिगर लाइन का यूज़ करता हूँ। अब आपको समझ आ गया होगा डेड जोन किस तरीके से मार्क करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इधर इसको ट्रेड करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास एक मोमेंटम शिफ्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई भी हाई लो होना चाहिए, जैसे ये नीचे आ रही थी, इसके ज़रूरी है हमारे पास एक इधर मोमेंटम शिफ्ट हो। अब जैसे ही मार्केट ये रिट्रेस, फॉर एग्जांपल एक और बाय की कैंडल बन जाती है इधर स्ट्रॉन्ग, एक और बाय की कैंडल बन गई हमारे पास, ठीक है। अब मार्केट जैसे ही इस जगह पे रिट्रेसमेंट देगी, हमारे पास ये वाला जो एरिया ट्रिगर लाइन का, मार्केट जैसे ही इस एरिया पे आएगी ट्रिगर लाइन के, तो हम इस जगह से इसको बाय में देख सकते हैं, ये वाला एरिया जो ट्रिगर लाइन होती है। ठीक है, अब इस एरिया पे मार्केट को आने के लिए इस जगह से अगर हम बाय करेंगे तो हमारे पास एक बुलिश प्रेशर कैंडल होनी लाजमी है। फॉर एग्जांपल ये M15 के अंदर है, तो हम इधर देखते हैं जूम करके, जब मार्केट रिट्रेसमेंट करती है तो इधर हमारे पास एक बुलिश प्रेशर कैंडल बन जाती है। ठीक, फॉर एग्जांपल इसको भी फिक्स कर दें, ये सेल की कैंडल आई। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो ये इस तरीके से M1 मिनट में एक प्रेशर कैंडल हमारे पास बुलिश बन जाती है। ठीक है, इसके साथ तो आप यहाँ से एक बाय में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अब आप बाय में एंट्री लेंगे तो यहाँ से एंट्री पुट करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे का जिसने इन्वेस्टिंग किया होगा, और आप 1:2 का टारगेट रख के आप टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से 100 प्लस, या मैं मार्क करता हूँ, अगर ट्रिगर लाइन से हमारे पास, ठीक है, ये हो गया ट्रिगर लाइन से जो ट्रेड ली, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 या 140 पिक्स, अब आती है बात हमारे पास ट्रिगर लाइन से एक बार मार्केट मूव होगी, लेकिन ये जो इसने इसका हाई लगाया था ना, ये वाला जहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू हुई थी, इसको इसने ब्रेक नहीं किया। फॉर एग्जांपल ये मैं कह देता हूँ रिसेंटली
आई। ठीक, अब इस जगह पे मार्केट हमारे पास इस जगह से ट्रिगर लाइन पे आई, ट्रिगर लाइन से मार्केट ने फॉर एग्जाम्पल 100 पिप्स दिए। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ 200 दिए, 300 दिए, लेकिन जो रिसेंटली आई होगा, हो सकता है इधर नीचे आते हुए एक और इसने इस तरीके से पुल बैक हाई कर दिया हो, तो हम ये वाला नहीं लेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। अगर उसको क्रॉस किए बगैर मार्केट दोबारा इट्स डेड जोन पे आती है तो आप इससे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना होता है, फिर लॉन्ग की पोजीशन पुट करेंगे, एसएल रखेंगे डेड जोन के नीचे का, और 1:2, हमेशा टारगेट 1:2 रखें, देन आप उसको होल्ड कर सकते हैं जितने आपका दिल करे। ठीक है, होप सो आपको ये सब समझ आ गई होगी, डेड जोन कैसे मार्क करते हैं। मीन्स ड्राइंग को खत्म कर देते हैं, अभी मैं आपको लाइव चार्ट दिखाता हूँ। अब चलते हैं हम लाइव चार्ट के ऊपर। चलो जी, अब आ गए हम लाइव चार्ट के ऊपर। भी आप इस 1H में देखें तो आपके पास 1H में देखें तो इसको डेड जोन कंसीडर नहीं करना, इस वाले एरिया को, क्योंकि इसमें जितनी ये नीचे वीक दी हुई है आपके पास, ये जितना नीचे एरिया है वीक, उतनी इसके ऊपर एरिया है वीक, इसलिए ये हमारे पास डेड जोन नहीं होगा। इसके लिए शर्त क्या है, नीचे वीक हो लेकिन ऊपर उससे कम वीक होनी चाहिए, थोड़ी वीक होनी चाहिए। ऐसे अभी मैं बताता हूँ आपको। ये वाला जो एरिया था आप इसको डेड जोन कंसीडर करते हैं, ये वाला एरिया। ठीक है, ये किस दिन का है, ये है ट्यूसडे वाले दिन ये डेड जोन बना था, और मैंने इधर से ट्रेड भी पुट की थी और टिकटॉक पे वीडियो भी बना के पोस्ट की थी कि आप इधर से बाय कर सकते हैं। अब ये H1 का हमारे पास डेड जोन था और ये इसकी ट्रिगर लाइन थी। ठीक है, ये वाला एरिया। अब इससे पीछे क्या इसने मोमेंटम शिफ्ट किया है, ये हमारे पास एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ। ठीक है, ये था हमारे पास MS बैक साइड पे, ये था, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने मोमेंटम शिफ्ट किया हुआ। ये रिसेंटली एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा मैं इसको कंसीडर करने के लिए। ठीक है, ये मोमेंटम शिफ्ट हुआ, इस जगह पे हम बाय कर सकते थे। अब देखते हैं इस जगह पे हमें किस तरीके से ट्रेड मिल सकती थी। शॉर्टर टाइम फ्रेम में M15 में चले जाते हैं। अच्छा जी, M15 के अंदर एक और साल का अच्छा सेट बन रहा था, डेड जोन। जैसे चलो वो भी साथ में आपको इंक्लूड कर देता हूँ। ये देखें, टॉप के ऊपर आई मार्केट, ये एक डेड जोन बना हमारे पास। ठीक है, ये इसकी ट्रिगर लाइन थी। चलें, ऊपर वाला M15 का है, मैं ऊपर लिख देता हूँ M15 डीजी डेड जोन, ताकि आपको याद रहेगा M15 ट्रिगर। ठीक, और नीचे वाला है 1H ट्रिगर लाइन, ठीक है।
हम इसको रिमूव कर दें। MS मैंने बता दिया, ये वो वाली लाइन थी। सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं H1 में जो है हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले आपने ये याद रखना है, ये जो डेड जोन एरिया है ना, यानी ये जो 2 वीक्स के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल M15 में चला जाता हूँ, ये वाली जो 2 वीक्स के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस है, इसके लिए ना एक कंडीशन है, ये मिनिमम हमारे पास 20 पिप से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 20 पिप्स, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ये 2 वीक्स के दरमियान का जो एरिया है ना, ये वाला, ये हमारे पास कितना होना चाहिए, मोर देन 20 पिप्स होना चाहिए हमारे पास। अगर ये 20 पिप्स से नीचे है, फॉर एग्जांपल 17 पिप्स, 17, 16, 18, तो फिर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, 20 से नीचे होगा तो आप देखेंगे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, 20 पिप्स होगा, 19 पिप्स होगा या इससे ऊपर होगा तो वो वैलिड होता है। अब आ जाते हैं, ये भी 20 पिप्स से ज़्यादा था और ये भी 20 पिप्स से ज़्यादा है हमारे पास। अब ये M15 का जो एरिया है ना, ये वाला, ये आप खुद देखें, 4046.373 से 4047 यानी 4048 लगा लें, तो ये कितना है, 17 पिप्स के राउंड अबाउट बन रहा है। तो इसलिए मैंने M15 को कंसीडर नहीं किया, मैंने H1 को कंसीडर किया। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसकी ट्रिगर लाइन से, ये ट्रिगर लाइन पे आ जाते हैं। ट्रिगर लाइन से सबसे पहले हम बाय में देखते हैं, M5 में चले जाते हैं, कोई बाय में एंट्री मिली है हमें। ये तो M5 के अंदर जैसे ही ये वाली देखें आप, इसने टेस्ट किया, उसके बाद एक ये बेरिश बुलिश प्रेशर कैंडल हमारे पास एक फॉर्म हुई, ये वाली, या बुलिश आप इनगल्फिंग कैंडल भी कह दें इसको, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है हमारे पास, अब इसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं, वॉल्यूम पे चलते हैं। वॉल्यूम भी ठीक है हमारे पास, जो ME लाइन है उससे, मूविंग एवरेज लाइन जो होती है वॉल्यूम के अंदर, उससे ऊपर है, वॉल्यूम भी अच्छा है। बट इसके अंदर ही आप देखें, ये नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसी के अंदर इनसाइड कैंडल क्लोज होगी, ठीक है। अब हमारे पास इसको देखने का नज़रिया क्या होता है, इसको देखने का इस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये कैंडल जो ग्रीन वाली है, इसको इस तरीके से कंसीडर करें, ठीक है। ये एक बुलिश कैंडल है। नेक्स्ट इसके अंदर ही हमारे पास ये छोटी कैंडल रेड फॉर्म होगी, ठीक है। इसको कहते हैं हम, मैं इधर लिख देता हूँ, इनगल्फ कैंडल, ठीक है। ये वाली इनगल्फ कैंडल है जो ग्रीन वाली है, और ये वाली जो है इनसाइड कैंडल है, ठीक है। अब जैसे ही ये इनसाइड कैंडल हमारे पास फॉर्म हुई, तो हमने क्या करना होता है, ये वाली जो पूरी कैंडल है इसको इस तरीके से, ठीक है। ये अब इस पूरी कैंडल को हम उठा के क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे, इसको इस तरीके से, ठीक है। अब ये यहाँ तक क्या हो गया, ऊपर से ये पूरी जो है ये एक विक की सूरत में आ जाएगी, ठीक, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ तक इसने ग्रीन को कैंसिल कर दिया, ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमारे पास एक कैंडल बनेगी, वो इस तरीके से बनेगी,
ये ये वाली जो कैंडल है ना, इन दोनों कैंडल को अगर आप कंबाइन करेंगे, ये वाली, तो इस तरीके से एक हमारे पास कैंडल बनेगी, ये इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये वाली एक कैंडल बन जाएगी। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। अब ये जो थर्ड कैंडल है, इसने इसकी डाउन साइड लिक्विडिटी पिक कर ली है। ठीक है, इस कैंडल से नीचे क्लोजिंग यानी लिक्विडिटी पिक कर ली, इसलिए अगर ये भी इसके अंदर इनसाइड क्लोज हो जाती यानी इसकी डाउन साइड लिक्विडिटी नहीं पिक करती, तो फिर हम इस थर्ड कैंडल को भी इसके अंदर मर्ज कर देते। लेकिन सिर्फ ये वाली जो रेड कैंडल है यही इसके अंदर इनसाइड क्लोज हुई, इसलिए हमने उसको ही मर्ज किया, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाली जो कैंडल है ये इस तरीके से फॉर्म होगी। ठीक है, अब ये तो बुलिश इनगल्फिंग नहीं है, साफ ऊपर से हमारे पास एक रिजेक्शन शो हो रही है। ठीक है, इसलिए हम इधर से ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, आपको अब तक एक इनसाइड कैंडल भी समझ आ गई होगी, साइड कैंडल किस तरीके से आप उसको, बेसिकली जो इनसाइड कैंडल होती है ना वो ट्रैप के लिए होती है। बहुत से ट्रेडर इससे ट्रैप हो जाते हैं और इसको कंसीडर नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं आ रही होती है भी ये ट्रैपिंग कैंडल है या एक बुलिश के साथ एक छोटी सी कैंडल बन जाती है जो इनके एसएल हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं रिटेलर्स की। ठीक है, अब यहाँ से और कोई कैंडल नहीं मिली, M1 में चले जाते हैं हम इधर ही सेम जगह पे। M1 में हमारे पास कोई प्रेशर कैंडल नहीं है, इसके डाउन साइड भी वीक है, अप साइड भी वीक है। ठीक है, कोई हमारे पास इधर बुलिश प्रेशर कैंडल नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। इधर से ट्रिगर लाइन से हमारी एंट्री नहीं बन रही थी हमारे अकॉर्डिंग। हमने क्या सबसे पहले हमने क्या कहा है, जब भी ट्रिगर लाइन हमारे पास होगी तो उसके लिए लाजमी है कि हमारे पास एक ट्रिगर लाइन के लिए क्या होनी चाहिए, एक बुलिश प्रेशर कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, अब इस जगह से तो हमने ट्रेड नहीं ली, ऑल दो इसने जो ट्रिगर लाइन से कितने पिप्स ऊपर दिए हैं, ऑलमोस्ट 100 पिप्स इसने आपको बुलिश प्रेशर में शो करवा दिए हैं। जब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था डेड जोन की कंडीशन क्या है, ट्रिगर लाइन से 100 पिप्स अगर ऊपर बाय चली जाती है ट्रिगर लाइन से, चाहे वो हमको बाय में प्रॉफिट दे के जाए या एसएल दे के जाए, मुश्किल नहीं है, लेकिन वो 100 प्लस पिप्स ऊपर होनी चाहिए, 100 या 100 से ऊपर। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये एक्सपीरियंस से इंसान का नॉलेज मिलता है कि 100 पिप्स हो सकता है, 120 पिप्स हो सकता है, 140 पिप्स, सिर्फ 100 से जैसे नीचे होगी ये वाला एरिया जो ट्रिगर लाइन से बाय हुआ होगा, तो हम तब डेड जोन को वैलिड नहीं करेंगे। अभी हमारे पास ये 100 पिप्स से ऊपर ये बाय मिल गई है, तो इसलिए हमारे पास डेड जोन है ये वैलिड हो गया। इसके लिए आपको इधर से बुलिश प्रेशर कैंडल देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस पे इस तरीके से ट्रेड लगाएं, ऐसे ही मार्केट इसको डेड जोन का टेस्ट करती है। 1:2 लगाएं, उसके बाद आप जितना मर्जी प्रॉफिट ले लें। आप खुद देख सकते हैं कहाँ तक मार्केट हमारे पास ऑलमोस्ट जो हमने पहले ऊपर लगाया है M15 का BC डेड जोन वहाँ तक नहीं है, 14-15 1:15% ईजिली आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया H1 का डेड जोन जो मैं आपको बताया था। H1 का डेड जोन क्लियर हो गया यहाँ से। अब आ जाते हैं हमारे पास, वॉल्यूम को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। H1 क्लियर हो गया डेड जोन से। नेक्स्ट ये वाला एरिया M15 का डेड जोन।
ये हमारे पास M15 का डेड जोन था। अब M15 की एक और चीज़ क्या, ये देखें, ये कैंडल हुई, यहाँ तक हमारा पूरा साइकोलॉजी कंप्लीट हो गया। अब यानी ये अगर हम इस एरिए को देखें, ये एक प्रॉपर हमारे पास डेड जोन बन रहा था यहाँ तक, ठीक, इस कैंडल तक। अब जैसे ही ये फोर्थ कैंडल बनी, इसने इस कैंडल की लिक्विडिटी कर ली हमारे पास। ये वाली एरिया था, इसने ये सारी इस कैंडल की ट्रिगर लाइन की लिक्विडिटी पिक कर ली, ये वाली देखिए। अब इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना रह गया लिक्विडिटी पिक करने के बाद, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 15 पिप्स, ठीक है। जब ये डेड जोन की ट्रिगर लाइन की लिक्विडिटी पिक हो जाती है एक बार, उसके बाद ये इस तरीके से मार्केट नीचे मूव हो। अब इस जगह पे अगर आपके पास ट्रिगर लाइन से एंट्री मिलती भी नहीं है ना, फॉर एग्जाम्पल नहीं मिलती, इस ट्रिगर लाइन से आपको कोई सेल में एंट्री नहीं मिलती ना, 100 पिप सेल में जाती है, तो आप डायरेक्ट ऊपर से सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अब इस जगह से हमारे पास कोई ट्रिगर लाइन से सेल में एंट्री नहीं मिली ना, हमने इधर अगर आप मार्क करें तो हमारे पास सेल में कितनी गई मार की, टोटल 30-35 पिप सेल गई। लेकिन क्या था, इसकी जो M15 की लिक्विडिटी थी वो ऑलरेडी हमारे पास पिक हो चुकी थी ट्रिगर लाइन। ये देखें, अब ये वाली जो कैंडल है, इसने क्या किया, ऊपर वाली सब लिक्विडिटी को पिक कर लिया स्वाइड डेड जोन की, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने गए अच्छा मोमेंटम डाउन साइड का दे दिया, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना था, जब ऐसी सिचुएशन हो तो आप डायरेक्ट इस जगह से सेल कर सकते हैं 1:2 के साथ, ठीक है। और एक बाय में लग गई, सेल में हमने लगानी थी इस जगह, ये 1:2 के साथ आप इजीली सेल कर सकते थे। ये है डेड जोन और ट्रिगर लाइन का कॉन्सेप्ट, जो मैं यूज़ करता हूँ सेशंस के साथ, इसको यूज़ करता हूँ। अगर आपको ये डेड जोन और ट्रिगर लाइन का नॉलेज हो गया कि इसको किस तरीके से डील करना है प्रेशर कैंडल के साथ, तो आपको किसी और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यही एक अकेली स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए काफ़ी है। ऑल्दो इसकी वीक में तकरीबन ऑलमोस्ट 4 ट्रेड मिल जा सकती हैं, 3 मिल सकती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है 2-2 वीक कोई सेटअप ही नहीं बन रहा होता, बस आपको पेशेंस की गेम है। अब रिसेंटली मेरे पास 2 वीक्स में कोई सेटअप ही नहीं बना इसके रिलेटेड, तो मैंने 2 वीक्स में कोई ट्रेड ही नहीं की। एक सेटअप को कैरी ऑन करो, अगर नहीं मिल रहा तो आप पेशेंटली वेट करो। ये नहीं है वो स्ट्रैटेजी अभी अब फेल होगी, यार इससे ट्रेड नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नहीं, आपने उसको वेट करना है। अब ये देखें यहाँ पे, ये भी आप कह सकते थे डेड जोन है, चलो खुद ही बताओ, ये ठीक है, कितना है आप खुद देखें, ये एरिया है आपके पास ऑलमोस्ट 15 पिप्स बनेगा, या हाँ जी 15 पिप्स का एरिया, इसलिए इसको मैंने कंसीडर नहीं किया, और यहाँ से मार्केट भी रिट्रेसमेंट नहीं हुई। हर जगह पे डेड जोन नहीं होता, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप, हो सकता है आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी डेड जोन के रिलेटेड जो आपको बताएंगे सिर्फ यही डेड जोन होता है, ये वाला डेड जोन होता है, ठीक है, वो सी यूट्यूब पे मिल जाएंगे। लेकिन जो पेड डेड जोन है उसके लिए इसका गैप जो है वो 20 पिप्स होना मस्ट है, अगर 20 पिप्स नहीं है तो फिर ये डेड जोन नहीं है, फिर ये जस्ट एक ट्रैप होता है। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी ये रही दूसरी, बाकी मैं खुद लर्निंग करता हूँ। ये देखें, अभी रिसेंटली जो डेड जोन था ये फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, ये पूरी इसके ऊपर मैंने अपने आप को एक मीन्स
लेक्चर बनाता हूँ खुद के लिए, ताकि मैं जब भी ऐसी सिचुएशन मेरे पास आती है तो मैं उसको देख के ट्रेड कर सकता हूँ। जैसे ये रिसेंटली अभी मैं आपको बताता भी हूँ, इसको मैंने ट्रेड किया और यहाँ से M15 का ये हमारे पास एक डेड जोन था, ये उसकी ट्रिगर लाइन थी। ठीक है, ये M3 के अंदर है। So if not retest in Gulf scandal and after retest did not break high, so if trigger line did not give buy, we not take buy from that zone। अब यहाँ से क्या था, हमारे पास इस जगह से जो ट्रिगर लाइन थी यहाँ से हमारे पास कोई बाय नहीं मिली, इसलिए जो ये डेड जोन था ये भी वैलिड नहीं था। ठीक है, यहाँ से अगर 100 पिप्स की बाय मिल जाती तो ये वैलिड होता। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल ये नेक्स्ट पिक्स है, इसी तरीके से ये वाला देखें M15 का डेड जोन जो था, ये भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये भी ये देखें एक और एग्जांपल है इसी तरीके से, ये वो वाली है जो भी M15 के डेड जोन में मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ब्रेक डाउन मस्ट होना चाहिए। ये सब चीज़ें मेरे पास इसी तरीके से पड़ी हुई हैं। ये सब यहाँ से SL8 होगा तो वो भी, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मेरे पास एक SLU2 M3 में, ये देखें यहाँ से मोमेंटम कैंडल आई SLU2 हुआ, लेकिन ये ऑलरेडी क्या 100 पिप्स दे चुका था ट्रिगर लाइन से, 100 पिप्स इसने दिए थे। तो आफ्टर गेटिंग बाय 100 पिप्स फ्रॉम ट्रिगर लाइन वी कैन बाय फ्रॉम डेड जोन। हम डेड जोन से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। ये भी मेंशन किया हुआ डेड जोन कितने पिप्स का था, तो वैलिड था। ये सब चीज़ें आपके साथ खुद ड्रा करनी आ जाएंगी आपको जब आप इसको यूज थ्रू हो जाएंगे। चलते हैं अब चार्ट पे, अब इसकी लेटेस्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं M30 के अंदर। M30 में इधर एक डेड जोन था, ये भी आपको बता देता हूँ। ये भी मैंने कल मार्क करके बताया था, उधर ये डेड जोन था, ये इसकी ट्रिगर लाइन थी। ठीक है, यहाँ से मैंने बाय का बताया था, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है, दोनों इकट्ठी एग्जांपल देता हूँ, बाय और सेल। 30 DZ। ठीक है, अभी यहाँ तक ये देखिए आप, और ये M30 ट्रिगर है, ये वाले। अब M15 में चले जाएं तो इसी के ऊपर M15 में भी एक डेड जोन था, ये वाला, क्योंकि मैंने कल इधर से सेल किया था इसलिए मुझे आइडिया था। यहाँ पे एक डेड जोन है, इसको हम ग्रीन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, बाय का कौन सा है और सेल का कौन सा है। ये M15 का था, ये इसकी ट्रिगर लाइन थी। अब लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे ट्रिगर लाइन, बस डेड जोन, ये लाइनें ये ट्रिगर लाइन ही होती है। सबसे पहले हम नीचे आते हैं। नीचे ये वाला मेरा एरिया था जिस पे मैं वेट कर रहा था 4102 का, भी यहाँ पे मार्केट आए और हमारे पास हमें एक बुलिश प्रेशर कैंडल मिले और मैं बाय कर सकूँ, बट ये इससे पहले ही यहाँ से ऊपर चली गई। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही ऊपर गई चली तो मैंने इधर से ट्रेड नहीं ली, क्योंकि मेरा जो टारगेट था, मैं कह रहा था इस जगह पे मार्केट आए तभी मैं इसको बाय करूँ। अब जैसे ऊपर गई तो ऊपर एक इस जगह पे हमारे पास एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ था, इसको MS कर दें। ठीक है,
समझाने के लिए इसको मैं रिमूव कर दूंगा। अभी ज़्यादा चार्ट पे ये चीज़ें हो ना तो फिर मसला हो जाता है, समझ नहीं आती अच्छे से। अब ये एक ट्रिगर लाइन थी हमारे पास M15 की। इस ट्रिगर लाइन के बाद हमारे पास क्या हुआ, अब सबसे पहले इस जगह पे देखें, जैसे मैंने आपको बताया था ये वाली जो हमारे पास एक रेंज बनी है, ये वाली मैंने आपको क्या बताया था, अगर तो इस तरह की रेंज बने, ठीक है, जैसे ये आपको ये सेम ये वही चीज़ है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस जब ये रेंज बनी ना हमारे पास, तो इस रेंज ने क्या किया, ये सारी लिक्विडिटी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते गए। बायर्स ऊपर जाने लगे, लेकिन यहाँ से जो भी सेलर थे उनकी एंट्रीज एग्जीक्यूट होती गई, ठीक है। अब ये अगर तो ये इसी तरीके से इसको निग्लिजिबल करके, अगर ये इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ये इनसाइड कैंडल, ये एक और इसके साथ एक सेल की कैंडल हमारे पास बन जाती है। आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाली 3-4 कैंडल आप समझे नहीं है, इस जगह पे ये वाली जगह पे एक और इस तरीके से कैंडल बन जाती है, ठीक है। ये वाली 4 जो कैंडल्स है ना, इनको आप निग्लिजिबल कर दें, ठीक है। इसकी जगह पे आप समझे फॉर एग्जांपल ये वाली जो 4-5 कैंडल है ना, इसको छोड़ दें, आप समझे इससे आगे ये वाली कैंडल है, ठीक है, होती। अगर इससे आगे ये वाली कैंडल होती ना इसी तरीके से, फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेट करते हैं ट्रिगर लाइन का, ठीक है। अगर इस बेरिश के बाद ये वाली बेरिश कैंडल बनती, फिर मार्केट ये ऊपर जाती, हम ट्रिगर लाइन से पहले सेल देखते हैं। अगर ट्रिगर लाइन से हमारे पास 100 प्लस पिप्स कोई मूवमेंट होती, ठीक, ये हमारे पास ट्रिगर लाइन थी। अगर इस ट्रिगर लाइन से हमारे पास डाउन साइड की मूवमेंट मिलती तो हम डेड जोन को कंसीडर करते हैं, ठीक है, इस जगह से। अगर यहाँ से हमारे पास सेल नहीं होती तो फिर हम ये डेड जोन वैलिड नहीं होता, ठीक है। उस सूरत में अगर M15 में उस सूरत में अगर M15 में ये 4 कैंडल्स बनती, ठीक है। अब हमारे पास ये 4 कैंडल की जो फॉर्मेशन हुई है ना, इसने इस ट्रिगर लाइन की सब लिक्विडिटी को खा लिया है। जब इस जगह पे एक रेंज आ जाएगी ना, तब ये जो ट्रिगर लाइन है ये वैलिड नहीं होगी। अगर एंट्री मिले तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो हम डायरेक्ट डेड जोन से इस जगह से सेल करेंगे इसको, ठीक है। टारगेट क्या रहेगा इसके लिए, हमारे पास जो रिसेंटली लो होगा, ठीक है। ये इजीली आप अच्छी ट्रेड थी जो कल कैप्चर कर सकते थे। मैंने ऑलरेडी आपको टिकटॉक वगैरह पे ये आप देख सकते हैं, वीडियो मिल जाएगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब आ जाते हैं नीचे, इसको खत्म करके नीचे ये जो बाय का जोन था हमारे पास डेड जोन। अब मैंने ना एक वीडियो अपलोड किया, आप देख लेना, सेशन साइज लॉस के रिलेटेड। उसमें मैंने ये क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है कि आप सेशन हाइज लॉस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं वेट कर रहा था इस जगह का 4103 का, बट मार्केट ने 4106 से ही ऊपर चली गई, या 7 से ऊपर चली गई, ऑलमोस्ट 40 पिप्स पहले। अब इसकी रीज़न क्या थी, बहुत से लोग कमेंट में पूछ रहे थे, सर ये रीज़न क्या है कि मार्केट इस जगह से क्यों रिट्रेस होगी, आपके लेवल पे क्यों नहीं है। जस्ट इधर से लंदन का सेशन आप ऑन करें, ये लंदन की लिक्विडिटी थी, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखी होती तो आपको समझ आ जाती कि मार्केट क्यों रिट्रेसमेंट हुई इस जगह से। फर्स्ट टाइम जब ये आई तो लंदन के थे, सेकंड टाइम जब आई तो न्यूयॉर्क के अंदर आई,
तो जैसे न्यूयॉर्क ने लंदन की लिक्विडिटी स्वीप की, वो नीचे आने के बजाय उसी लिक्विडिटी को लेके इससे बाय चलेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इधर से बाय कैसे ले सकते थे, आप M5 में जाएं। मैंने उस वीडियो में आपको क्लियरली बताया हुआ है आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं सेशन हाइज लोज को। ठीक है, M5 के अंदर भी एक बुलिश प्रेशर कैंडल आपके पास मिल गई है, आप इधर से भी बाय कर सकते थे, जगह से नहीं, ये वाली जगह से। ठीक है, इसके अलावा अगर M3 में चले जाएं, M3 में ये एक इनसाइड कैंडल बनी। इन दोनों कैंडल को आप कंबाइन करके देख लेना, ये विक के साथ थर्ड कैंडल एक प्रेशर कैंडल बनी, यही से आप कर सकते थे। इसके अलावा M1 में चले जाएं तो इससे भी आपका एसएल छोटा हो जाएगा, ये वाली जगह से। M1 में तो वो नहीं ले सकते थे, सेम एरिया ही था। ठीक है, M3 में चले जाइए, M5 में आप सिर्फ यहाँ से ट्रेड कर सकते थे, ये वाला एरिया। लॉन्ग की पोजीशन पुट करते आप इधर इस जगह पे। ठीक है, और 1:2 के साथ आप ट्रेड कर सकते थे इजीली। चलो ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ से मैंने कैप्चर की, मैंने 1:5 के साथ इसको क्लोज कर दिया था, क्योंकि एसएल बहुत बड़ा था, ऑलमोस्ट मेरे पास 150 पिप्स का एसएल था इसलिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको डेड जोन और ट्रिगर लाइन का कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं कोई और एग्जांपल, M30 में इधर एक और डेड जोन था मेरे पास जो कल वैलिड नहीं हुआ था, उसको अभी आपको बताता हूँ। अब ये देखें, ये वाला एरिया मैं आपको बताने लगा था, इसमें तो ये देखें ना, ये वाली जगह पे जो थी ये लिक्विडिटी इसने पिक कर ली थी। अब ये देखें, ये वाला एरिया गौर से देखना, ये था 20 पिप्स का बड़ा एरिया था, इसको भी डेड जोन हम मार्क कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा इस जगह पे रिसेंटली MS भी हो चुका था हमारे पास। ठीक है, ये MS हुआ, ये डेड जोन, ये डेड जोन, ये ट्रिगर लाइन, ये MS। ठीक है, ये एक अच्छा सेटअप था, लेकिन इसके बाद ये देखें, इस कैंडल की लिक्विडिटी को किसी कैंडल ने पिक नहीं किया। ठीक है, ये नेक्स्ट कैंडल बनी, फोर्थ थर्ड कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को पिक नहीं किया। जब पिक नहीं किया तो हमने सबसे पहले देखना होता है इसकी ट्रिगर लाइन से ये 100+ पिप से हमारे पास। M5 में चले जाते हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखें M5 में कोई हमारे पास इधर से बाय नहीं हुई। जब M5 में इस जगह से कोई बाय नहीं हुई, इसके बाद हम डेड जोन से डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास ट्रिगर लाइन से बाय होना लाजमी है ऐसी सिचुएशन में। अगर ट्रिगर लाइन से हमारे पास बाय नहीं होती तो फिर हम इस जगह से ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, ये अब समझ आ गया होगा, इसकी पिक्चर भी है यहाँ मैंने कंप्लीट से लिखा है। ये देखें, यही वो एरिया ना जहाँ से मैंने अभी आपको दिखाता हूँ, ये वाला एरिया, सेम वही जगह, नो रिटेस्ट ऑन इंगल्फ कैंडल। यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, अभी इस जगह पे ट्रिगर लाइन को, इस कैंडल को, जो इंगल्फ कैंडल है इसको रिटेस्ट नहीं किया। ठीक है, थर्ड कैंडल ने, यहाँ इस कैंडल ने किया ना, इस कैंडल ने किया। इसके बाद जो अगर इस कैंडल को रिटेस्ट करती है, उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं इसको इधर समझाता हूँ, अगर ये इधर से फॉर एग्जांपल यहाँ से ये इस कैंडल को रिटेस्ट करके, ये वाली जो बड़ी कैंडल थी इस कैंडल को रिटेस्ट करके इस तरीके से चली जाती मार्केट, ठीक है, नीचे से बजाय इधर से ही मूव हो जाती ऊपर,
सिनेरियो बता रहा हूँ, फिर हम डेड जोन से डायरेक्ट एंट्री ले सकते थे। ठीक है, अभी क्या हुआ, उन्होंने दोबारा जब फिर दोबारा मार्केट अगर इसको इस वाले एरिया को ब्रेक करके इस जगह पे डायरेक्ट आती तो हम बाय कर सकते थे। ठीक है, जब इस जगह पे नहीं आई, वो डायरेक्ट यहीं से सेल हुई, ट्रिगर लाइन से बाय नहीं हुई, तो हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से बाय नहीं किया। ठीक है, आज की इस वीडियो में यहीं तक डेड जोन के रिलेटेड बताया। अभी डेड जोन क्या होता है, इसके अलावा डेड जोन ट्रिगर लाइन रिवाइज करवा देता हूँ। इसके अलावा कंडीशंस क्या होनी चाहिए डेड जोन के लिए, 20 पिप्स से ज़्यादा होना चाहिए, 20 पिप्स से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास मैंने ये भी बता दिया, अभी रिटेस्ट हो तो फिर कैसे ट्रेड करना है, इंगल्फिंग कैंडल का अगर रिटेस्ट हो तो फिर कैसे ट्रेड करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करूँगा अभी जब ये मार्केट रिटेस्ट करती है तो उस पर ट्रेड कैसे करते हैं, कितने पिप्स पहले रिटेस्ट किया तो वो वैलिड होगा, कितने पिप्स बाद में रिटेस्ट किया वो इनवैलिड होगा। ये सब चीज़ें अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।